साथियों, औसत के 90% से अधिक क्वेश्चन हम डेविएशन मेथड से बना सकते हैं। तो आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी, क्या होता है डेविएशन मेथड। अकेले एवरेज की बात नहीं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज या इसके अलावा भी हमारे अर्थमेटिक में कई चैप्टर्स में डेविएशन मेथड से हम उलझे हुए सवालों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथियों, मैं अभय शर्मा आज आपको डेविएशन मेथड को समझाने जा रहा हूं। आप डेविएशन मेथड को समझिए और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में इसको कैसे यूज किया जाता है, ये आज की हम क्लास में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं डेविएशन मेथड होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल एक बनाया है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 3 सेक्शन है, क्लास के ए, बी और सी। और सेक्शन ए में 10 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 20 बच्चे हैं और सेक्शन सी में 30 बच्चे हैं। सेक्शन ए के अगर हम एवरेज मार्क्स निकालें तो 30 नंबर ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास हैं। सेक्शन बी में 40 नंबर और सेक्शन सी में 50 नंबर। अब प्रॉपर तरीके से अगर हम इस न्यूमेरिकल को बनाएं तो आप क्या करेंगे और फिर डेविएशन मेथड से इसको कैसे बनाएं, हम क्या करेंगे। आपको मालूम है डेविएशन मेथड क्या होता है। जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम जाते हैं, तो मीन, मोड, मीडियन को हम पढ़ते हैं। तो मीन यानी कि माध्य, माध्य यानी कि औसत, इसको निकालने का एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, उसको बोलते हैं हम डेविएशन मेथड। हिंदी में ऐसे हम विचलन विधि भी बोलते हैं। विचलन विधि या डेविएशन मेथड से हम लंबे लंबे जो कैलकुलेशंस होते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर जाते हैं। तो ये डेविएशन मेथड, ये विचलन विधि एवरेज के लिए तो हमारे लिए वरदान है। इसके अलावा एलिगेशन मेथड से भी एवरेज के क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, लेकिन डेविएशन मेथड बेस्ट अप्रोच है कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम सवाल समय में जवाब पाने के लिए। तो देखिए, एक क्लास का एक इमेजिनेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 20, 30, 3 सेक्शंस में, और हर सेक्शन का एवरेज है 30, 40 और 50। और हमें क्या बताना है, पूरे सेक्शंस का एवरेज क्या होगा। तो अगर हम बात करें प्रॉपर अप्रोच की, तो बेटा सेक्शन ए के टोटल मार्क्स क्या होंगे, 10 इंटू 30, 10 इंटू 30। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स क्या होंगे, 20 इंटू 40। और सेक्शन सी के मार्क्स क्या होंगे, 30 स्टूडेंट है, एवरेज 50 मार्क्स है। ठीक है, ये आ गया टोटल मार्क्स तीनों क्लास के। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 10 प्लस 20 प्लस 30 का भाग दे दीजिए। तो साथियों, ये है हमारा प्रॉपर बेसिक अप्रोच, बिल्कुल प्रॉपर बेसिक अप्रोच है। और ये जोड़ो और भाग दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ो और भाग दो। तो भैया यहाँ क्या होगा, ये 300, ये 800, 1100, 1100, 1500, 2600 हो गया, 2600। और इसमें भाग दे देंगे हम कितने का, 60 का। तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 20 बचा 6 3 18, 2 बचा 2/6, 1/3 यानी कि 0.33। ये वैल्यू बड़ी इजी है, बहुत इजी, सरल सरल वैल्यूज हैं। लेकिन इन्हीं वैल्यूज को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और ऊट पटांग 29 कर दें, कहीं 47 कर दें, कहीं 45 कर दें या 44 कर दें, तो ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो वैसे ही कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका डेविएशन मेथड है। ये मैंने पहला प्रॉपर पारंपरिक अप्रोच से आपको न्यूमेरिकल बताया। अब बेटा इसी को डेविएशन से बनाए तो क्या करते हैं। डेविएशन मेथड में हम एक संख्या, जो औसत 3 दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेते हैं। जरूरी नहीं है हम इन 3 में से ही चुने, 30, 40, 50 में से ही चुने। हम इनके आसपास की भी संख्या, हम 25 को भी चुन सकते हैं, हम 45 को भी चुन सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम इनमें से किसी एक को चुन लें, जो आपकी मर्जी। तो बेटा मान लो कि मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया हमने 40। एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य हमने मान लिया 40। अब करते क्या है, जो माध्य है उसमें से कल्पित माध्य को घटाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मीन है, जो माध्य, माध्य मतलब जिसको औसत हम बोलते हैं, इसमें से हम क्या घटाते हैं, कल्पित माध्य घटाते हैं। कल्पित माध्य हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 30 में से 40 घटाएंगे। 30 में से जब 40 घटाएंगे तो बचेगा क्या, -10। तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे में 10 की कमी आ रही है। अब बच्चे कितने, 10, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, कुल कमी हो जाएगी 100 की। 40 में से 40 घटाएंगे तो 0, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, 0 लिख दिया। 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 बच रहा है, मतलब हर बच्चे के पास 10 बच रहे हैं, तो 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो जाएगी, 300 की। ठीक है, जो कमी या वृद्धि है इसको ही हम डेविएशन बोलते हैं, अंतर। तो बेटा -100 और +300, तो यहाँ पर 200 की वृद्धि हो गई।
अब ये 200 की वृद्धि हो गई। अब देखो हुआ क्या कि हमने औसत क्या मान लिया 40। अगर हम औसत 40 मान लें, मतलब हम ये मान लें कि भाई तीनों क्लासेस में एबीसी में हर बच्चे पे 40-40 नंबर हैं, तो एक्चुअल स्थिति के हिसाब से हमारे पास 200 नंबर बचे रह जाएंगे। 200 नंबर ज़्यादा आ गए हमारे, और 200 नंबर बचे रह जाएंगे। तो ये 200 नंबर हम फिर क्या करेंगे, इन 60 बच्चों में बांट देंगे, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। भाई जो 200 मार्क्स बच गए वो सब में बराबर बराबर ही तो बटेंगे। औसत में तो यही होता है, सबको बराबर बराबर बट जाता है। तो 200 हम 600 बच्चों में बांट देंगे, तो 20/6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 प्लस 20/6, 6×3 = 18, 2/6 यानी 1/3 यानी 0.33। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 43.33। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम डेविएशन मेथड। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये इतना फास्ट होता है, इन ईयर कैलकुलेट करते हैं, बहुत तेजी से बन जाता है। तो ये पारंपरिक तरीका तो बताने की जरूरत नहीं है, हर किताब में छपा होता है। तो आपको सीखना है डेविएशन मेथड। तो आज की क्लास में यदि आप आखिरी तक रहते हैं तो एवरेज के 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, और सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। और इस डेविएशन मेथड को किस किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज किया जाता है, ये मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं। और फिर मैं आपको बता दूं कि डेविएशन मेथड से एवरेज चैप्टर के लगभग लगभग 90 से 95% क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक लाइब्रेरी में रविवार को, ध्यान रखिए बात रविवार की हो रही है, रविवार को एवरेज 265 और बाकी के अन्य दिनों में एवरेज 130 विजिटर्स आ रहे हैं। संडे को आ रहे हैं 265 और अदर डे में आ रहे हैं 130। ठीक है, और मंथ मंडे से शुरू हो रहा है, 30 डेज का मंथ है। तो आपको बताना है ऑन एन एवरेज विजिटर्स की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो अब आप एक बात समझना, 1 तारीख को मंडे है तो 8 को भी मंडे होगा, 8-7-15 को भी मंडे होगा, 15-7-22 को भी मंडे होगा, और 22 और 7-29 को भी मंडे होगा। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर का बेसिक रूल है कि किसी भी डेट में 7 जोड़ दो या 7 का मल्टीपल जोड़ दो तो वही का वही दिन प्राप्त हो जाता है। तो 1 को बेटा मंडे है तो 1-7-8 को भी मंडे होगा, 8-7-15 को भी, 15-7-22 को भी होगा। लेकिन हमको मंडे नहीं, हमको संडे की बात करनी है। तो बेटा जब 29 को हमारा मंडे है तो 28 का संडे होगा, एक दिन पहले का। 22 को है तो बेटा 21 का संडे होगा, 15 को है तो 14 का संडे होगा, 8 को मंडे है तो 7 का होगा संडे। एक के पहले जाएंगे तो मंथ चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 संडे, हमारे पास कितने, 4। और अगर हमारे पास 4 संडे हैं तो 4 संडे में एवरेज विजिटर्स क्या है, 265। अदर डे कितने होंगे, 26, क्योंकि 30 दिन का महीना है। और अदर डे में एवरेज विजिटर्स हमारा है 130। तो ये कितना हो गया, 130। अब हम डेविएशन मेथड लगाते हैं और एलिगेशन और एवरेज निकालते हैं। अदरवाइज 4 × 265 प्लस 26 × 130/30 कर दोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, प्रॉपर तरीका। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेविएशन मेथड की, प्रॉपर तरीके की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब कभी कभी लड़ाई ये होती है कि प्रॉपर से फास्ट आ गया, तो बेटा कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं जब प्रॉपर तरीका आपको बहुत कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए प्रॉपर की जगह हम लॉजिक की बात करते हैं। तो डेविएशन मेथड आपका कैलकुलेशन बहुत कम कर देता है। तो भाई ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं 265। हम क्या मान लेते हैं, 265। अब आपकी मर्जी है कि आप 265 माने या आपकी मर्जी है 130 मान लो। चलो आप 130 मान लो। आप मान लो एवरेज कितना है, 130। ठीक है, आप मान लीजिए कि एवरेज आपका कितना है, 130। 130 से आप डेविएशन निकालोगे तो 265 में से 130 घटेगा तो बेटा कितना बचेगा, 5। 6 में से 3 गया तो 3 और 135। तो अगर हम डेविएशन 130 को एज्यूम्ड मीन मान लें, 130 को मान लें कि भाई 30 दिन ऑन एन एवरेज 130 विजिटर्स आते हैं, तो पहले 4 दिन में देखो 135 लोग बच रहे हैं, है ना, एवरेज से ज़्यादा हैं। तो आप देखो एक दिन में 135 बच रहे हैं तो 4 दिन में कितने बचेंगे, 135 × 4। अच्छा, सेकंड केस में डेविएशन तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 130 में से 133 घटेगा। तो इसके हिसाब से 5 चौक 20 और 3 चौक 12 और 2 14 और एक बचा 4 एकम 540 हमारे पास विजिटर्स बच गए। अगर हमने 30 दिन में
30 दिन में विजिटर्स 130 ऑन एन एवरेज कर दिए, तो हमारे पास 540 विजिटर्स बच गए। अब इनको हम पूरे 30 दिन में बांट देंगे, तो 30 दिन में 540, तो एक दिन में कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब 18 विजिटर्स पर डे बच रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज कितना हो जाएगा, 130 + 18, तो 148। तो पूरे मंथ का हमारा एवरेज आ जाएगा 148। ठीक है भाई, तो आंसर कितना हो गया, 148, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो एक हमको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मान लेना है। हम मान लेते हैं कि अब आप लॉजिक समझने रटने के साथ साथ लॉजिक समझिए भी, कि हमने मान लिया कि भैया पूरे 30 दिन हमारा विजिटर्स कितना है, 130 है। तो इन 26 दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 130 के 130 ले लिए। बट इन 4 दिन में हमने 135 ज़्यादा ले लिया रोज, तो 135 रोज ज़्यादा ले लिया, तो 4 गुना करेंगे तो हमने 540 विजिटर्स ज़्यादा बच गए हमारे पास। अब ये जो बची हुई राशि है या बचे हुए लोग हैं, ये क्या करते हैं, सबको बराबर बराबर बांट दिया था। औसत यही तो होता है। औसत क्या होता है, औसत ये होता है कि भैया जो एक्स्ट्रा आएगा मिल बांट के खा लेंगे, जो कमी होगी मिल बांट के बराबर बराबर कमी भी बांट लेंगे। तो 540 हमारे पास बचे, तो इनको पूरे 30 दिन में बांट दो, तो ऑन एन एवरेज 18 की वृद्धि और हो जाएगी। इसका मतलब 130 हमने एवरेज माना था, और ऑन एन एवरेज 18 की वृद्धि और हो रही है, तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा, 148। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए 3 संख्याओं को ले लिया। अब कई बार मन में प्रश्न उठता है कि एलिगेशन मेथड में क्या बुराई है, तो भैया एलिगेशन मेथड भी हमारा डेविएशन मेथड से ही बनता है। आपको अगर पता हो, डेविएशन मेथड का ही डेवलप्ड फॉर्म है एलिगेशन मेथड। बट एलिगेशन की एक मजबूरी है कि वो 2 नंबर्स पे काम करता है। अगर नंबर्स 2 से ज़्यादा हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, 5-5 संख्याओं पर डेविएशन वाले सवाल देखे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन फिर एलिगेशन से नहीं बनते, हमको डेविएशन से ही बनाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं क्लास 12th में सेक्शन है 3, ए बी सी 3 सेक्शन है क्लास 12th के, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो दे रखा है वो 5, 11, 13 दे रखा, 5, 11, 9 दे रखा है। ठीक है, और इनके एवरेज की बात करें, और इनके एवरेज की बात करें, तो भैया पहले सेक्शन के एवरेज मार्क्स हैं 83, दूसरे के 78, और तीसरे के 85, ये आपको दे रखा है। अब हमको बताना है कि इन तीनों क्लास को अगर हम कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो फिर हमारा एवरेज क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एक एवरेज को हम सबका एवरेज मान लेते हैं। मान लो बेटा, हमने मान लिया 23 हमारा एवरेज है, 83 सॉरी एवरेज है हमारा। तो अब डेविएशन निकालोगे, तो भैया 83 में से 83 जाएगा, जीरो, जीरो का चेंज हो रहा है 5 पे, मतलब कोई चेंज नहीं है। अब 78 में से 83 घटाओगे, तो -5, -5, 11 पर चेंज हो रहा है। और 85 में से 83 घटाओगे, तो 2 का प्लस चेंज हो रहा है 9 पर। तो अगर आप डेविएशन देखोगे, ये तो कुछ है ही नहीं, माइनस का 55 एंड प्लस का 18। तो भाई कितना हो गया, 5, 15 में से 8 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, माइनस का 37। तो अगर हमने 83, अगर हमने 83 अपना डेविएशन ले लिया, अगर हमने 83 डेविएशन ले लिया, तो फिर आप देखो हमारे पास 37 की कमी पड़ रही है। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे आगे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब जोड़ें कब घटाएं, तो थोड़ा सोचना है हमको। अगर हम ऑन एन एवरेज हर बच्चे के 83 नंबर ले लेते हैं, तो हमें कमी कितने की पड़ रही है, 87 की। तो अगर हमने 83 ले लिया, तो कमी पड़ रही है हमको 37 मार्क्स, हमारे पास कम पड़ रहे हैं। तो 37 मार्क्स किन पे कम पड़ रहे हैं, 25 बच्चों पर, 9, 11, 20, 5, 25। तो 37 की ऑन एन एवरेज कमी निकालेंगे, तो 37 की कमी 25 पर। तो भाग दो 25 का 37 में, भाग देने से अच्छा है मैं गुणा कर देता हूँ, 4 का ऊपर 4 का नीचे। तो भैया कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 3 12 और 2 14, और बटे 100 का 1.48, 1.48। तो आप देखो 1.48 ऑन एन एवरेज कमी कितने की हो रही है, 1.48 की। तो 83 हमारा हमने एज्यूम किया था, और इसमें से माइनस कर दो 1.48, तो कितना आ जाएगा भैया, डबल जीरो से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 52, 52 बचा, और 82 हो जाएगा, एक घटेगा तो 81। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया, 81.58 इसका करेक्ट आंसर आ गया, 81.58। ठीक है,
तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि जब हमने ऑन एन एवरेज मान लिया कि हर बच्चे के पास हर क्लास में 83 नंबर हैं, तो हमारे पास 1.48 ऑन एन एवरेज कमी कितने की हो गई? ऑन एन एवरेज कमी हो गई 1.48 की, यानी 83 मार्क्स लेने से इतने कमी हो रही है। तो फिर हमारा एवरेज कितना होना चाहिए? 83 माइनस 1.48 हमारा इसमें एवरेज आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं। अगर इस सवाल को प्रॉपर सॉल्व करते तो निश्चित रूप से टाइम टेकिंग होता, इनका मल्टीप्लाई करते फिर इन सब के टोटल का भाग देते। ठीक है, चलिए, तो ये था डेविएशन मेथड का आज का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम डेविएशन मेथड का तीसरा क्वेश्चन। यदि 35 नंबर का एवरेज दिया 22, देखो वो कहते हैं कि 35 नंबर है और एवरेज इनका कितना दिया? 22। ठीक है, पहली सत्रीय संख्याओं का आप देखो वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट 17 का एवरेज दे रखा है हमको 19, और लास्ट लास्ट 17 का एवरेज दे रखा है हमको 17, 20 दे रखा है। ओके, 20 दे रखा है। 18वीं संख्या क्या होगी? 18th क्या होगी? तो 18th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो 18th ऑब्जर्वेशन का एवरेज हम x मान लें, या 18th ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज 22 ही मान लें। 22 ही मान लें, तो जरा 22 मान के देखते हैं, x मान के भी बन जाएगा। अगर 18th ऑब्जर्वेशन का हमने 22 मान लिया, अब ये सही तो नहीं है। अगर ये 22 सही है, 18th ऑब्जर्वेशन 22 ही है, तो डेविएशन 0 आएगा। जब हम सही संख्याओं को ले लेंगे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो गलत है तो पता लग जाएगा कितना गलत कितना सही। तो 19 में से 22 घटाएंगे, हम डेविएशन निकालते हैं, तो माइनस का 3, 3 की कमी हो रही है 17 नंबर पे, और 20 में से 22 घटाएंगे तो 2 की कमी हो रही है 17 नंबर पे। तो बेटा कितना हो गया? ये 17 कॉमन ले लेंगे, -5, 17 पंजे 85 यानी 85। तो यदि हम 18वीं संख्या को 22 मान लेते हैं तो हमारे पास कितने कम पड़ गए? 85 रुपए कम पड़ गए, ये मान लो। इसका मतलब 18वीं संख्या 22 प्लस 85 होना चाहिए। तो बेटा ये कितना हो गया? 22 प्लस 85, तो ये हो गया आपका 5 2 7 और 8 10। तो आंसर हमारा हो जाएगा 107, यानी कि बी ऑप्शन। एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं कि भाई 18th ऑब्जर्वेशन x है। तो आगे के क्वेश्चंस में मैं उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। चलिए, तो ये था हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है। हर हर क्वेश्चन अलग प्रकार का है, और अलग प्रकार के क्वेश्चन में कैसे रूल ऑफ डेविएशन लगाते हैं, कैसे डेविएशन से हम एवरेज निकालते हैं, वो सीख रहे हैं। तो 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है। 60 छात्र हैं और इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है हमको? 38 दे रखा है। ठीक है, पहले 22 छात्रों का औसत 36 है। देखो वो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट 22 हैं और उनका एवरेज दे रखा है 36 दे रखा है। फर्स्ट 22 का एवरेज दे रखा है 36, और आखिरी 32 छात्रों का, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 स्टूडेंट इज 32। आखिरी 32 का औसत कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 6 छात्र बच गए हैं उनका औसत परिणाम क्या होगा। ठीक है, 22 और 32 कितना हो गया? 54। 60 में से 54, तो 6 स्टूडेंट बच रहे हैं, तो उन 6 स्टूडेंट का औसत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि कोई एक मिसिंग है तो एक्स मान के भी उसको हम बनाया जा सकता है। जैसे पिछले सवाल में एक व्यक्ति कम था, 17 17 34 35 की बात कर रहे थे, एक 18वां नहीं था, तो उसको 22 मान के किया, हम एक्स मान के भी कर सकते थे। इसमें भी 6 व्यक्ति मिसिंग हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि 6 व्यक्तियों का एवरेज औसत कितना है? एक्स है। या हम इसको 38 भी लेके चल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर हम इसको क्या करें कि मान लो कि इन 6 का औसत कितना दे दिया? 38 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 38 -2 इंटू 22। 32 में से 38 गया तो माइनस का 6, कितने लोगों पर? 6 की कमी 32 पर हो रही है।
तो ये टोटल डेविएशन अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 का माइनस का, और माइनस का 6 दूनी 12, 6 3 18 192, तो ये 6 हो गया, और 2 4 6 9 4 13 का 3 236 हो गया माइनस का। अगर हम जो बाकी के 6 लोगों को ऑन एन एवरेज 38 रुपए दे देते हैं, बाकी के 6 लोगों को ऑन एन एवरेज 38 रुपए दे देते हैं, तो हमको 236 रुपए कम पड़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब इन बाकी के 38 6 लोगों पे ऑन एन एवरेज 38 तो होना ही चाहिए, प्लस अगर इन 6 पर 236 की कमी है तो एक पर कमी कितने की होगी, 236/6 की। तो ऑन एन एवरेज इतने की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब बाकी के लोगों पर इतने रुपए और होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 38 प्लस 6 चौक 24 ज़्यादा हो गया, 6 3 18, 5 बचा 56, और 6 9 54, 2/6 1/3 0.33। तो आंसर कितना हो गया, ये 33.9817, 3 3 6 और 1 7। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 77.33। हमारा एवरेज हो गया यहाँ पे 77.33। ठीक, क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसी सवाल को हम एक्स मान के कैसे करते, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इस जब एक व्यक्ति गायब हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति गायब हो, तो एक्स मान के भी सवाल को बन सकते हैं। मान लो कि जो 6 लोग हैं उनका औसत कितना है, एक्स है। अब एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, तो डेविएशन निकालेंगे हम। तो डेविएशन निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज तो 38 है, तो फिर हम एक्चुअल एवरेज से जाएंगे। और याद रखिए, जब एक्चुअल एवरेज से डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन 0 आता है। हमेशा याद रखिए, जब एक्चुअल एवरेज से डेविएशन निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो आप देखो 36 घटाएंगे तो -2 बचेगा, 36 में से 38 जाएगा 22 संख्याओं के साथ। ठीक है, 32 में से 38 जाएगा, 6 बचेगा माइनस का 32 संख्याओं के साथ। और x में से 38 घटाएंगे तो x माइनस 38 बचेगा, और ये 6 संख्याओं के साथ। और बेटा इन सब का टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि एक्चुअल एवरेज से डेविएशन हमेशा शून्य होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सही औसत ले लेते हैं तो फिर कम ज़्यादा कुछ भी कर लेना, ओवरऑल कंक्लूजन क्या आएगा, सब बराबर, मतलब कोई चेंज नहीं, डेविएशन 0। ठीक है, तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया 100, ये 44 हो गया माइनस का 6 दूनी 12 और 6 3 18, 192 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 6x माइनस 6 8 48 4, 6 3 18 और 4 22, बराबर कितना होगा, 0 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6x बराबर, ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 6 और 8, 6 और 8 14, 1 बचा। ठीक है, फिर 9 और 4 13, 13 और 2 15, और 15 और 1 16 का 6, फिर 1 बच गया हमारा। ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आप इससे काट लीजिए और देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 3 का भाग दोगे तो 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 1/3, तो 0.33, यानी ए ऑप्शन हो गया। तो ये भी बहुत प्यारा तरीका है। बस इतना याद रखिए, जब एक्चुअल एवरेज से हम डेविएशन निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक, चलिए, तो साथियों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को, और हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है। हमारे पास 5 संख्याएं और उनका औसत कितना है, 28 है। उनमें से एक संख्या को निकाल दोगे तो 4 संख्या बचेंगी, और इन 4 संख्याओं का औसत 5 की कमी होकर कितना हो जाएगा, 23 हो जाता है। कहता है औसत में 5 की कमी हो जाती है, तो जो संख्या निकाली गई उसका मान क्या होगा, ये हमको बताना है। मान लो बेटा 5 संख्याएं, ऑन एन एवरेज हर संख्या 28 नंबर है, हर संख्या क्या है, 28 नंबर है। तो हमने पांचों संख्याओं का मान कितना मान लिया, एवरेज 28 मान लिया। अब डेविएशन निकालते हैं, तो डेविएशन या तो 0 आ जाएगा या -5 × 4। तो डेविएशन कितना आ गया, 20 की कमी पड़ गई। डेविएशन क्या आ गया, 20 की कमी पड़ गई। मतलब हमने एक संख्या को बाहर कर दिया ना, तो 28 तो वो ले ही जा रहा है, और इसके जाने से बाकी जो बच्चे हैं उनमें 20 की कमी पड़ रही है, मतलब वो 20 भी अपने साथ ले जा रहा है। इसका मतलब वो जो
ऑब्जर्वेशन है वो कितना हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। सिंपल है, छोटा सा तरीका। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो कह रहे हैं 25 व्यक्तियों के समूह का औसत। भाई हमारे पास 25 लोग हैं और इनका एवरेज कितना दिया है, 28 ईयर्स दिया है। ये एवरेज है, एवरेज है, राइट। अब 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति इसमें शामिल कर लिए। हमने 5 लोग शामिल कर लिए, इन पांचों का औसत कितना दे रखा है, 25 साल दे रखा है। ठीक है। तो अब सभी का औसत क्या होगा। तो बेटा मान लो कि सभी का औसत क्या होगा। मान लो सभी का औसत 28 है, ऐसा मान लो। तो हमने ऑन एन एवरेज सबको 28 मान लिया। लेकिन 28 मान के हम डेविएशन निकालें तो क्या आएगा भाई, यहाँ तो जीरो आ जाएगा। 25 में से 28 गया -3, 5 लोगों पे। तो ये क्या, -15 की कमी। अगर हम 28 को ही मान लेते हैं, सब इन 30 की 30 संख्याओं को हमने 28 मान लिया, तो टोटल में हमारी कमी कितनी हो जाएगी, 15 की कमी हो जाएगी। अब 15 की कमी कितने में होगी, 30 में। तो औसत कमी कितनी हो जाएगी, तो औसत कमी हो जाएगी 15/30 यानी कि 0.5 की। कितनी की हो जाएगी, 0.5 की। तो अगर मैं 30 के 30 लोगों की औसत आयु 28 साल मान लेता हूं, तो जो हमारा एक्चुअल टोटल हुआ करता था ना, उसमें 0.5 की कमी हो गई, है ना। तो इसका मतलब वो हमारी एज कितनी हो जाएगी, हमारा एक्चुअल एवरेज हो जाएगा 27.5। आंसर हो गया हमारा 27.5। ठीक है। 28 लेने पे हमारा औसत कम हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27.5। ठीक है। तो एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति आ गए हैं। अब आप समझना, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि कब कम कम ज़्यादा, तो थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा। इस बार 5 व्यक्ति आए हैं, ये 5 व्यक्ति आए हैं। 5 व्यक्ति के आने से क्या हो रहा है, या गए नहीं है, 5 व्यक्ति आए हैं। तो जो 5 व्यक्ति आए, उनके आने से क्या हो रहा है, 0.5 माइनस में हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है। इसका मतलब जो 5 व्यक्ति आए हैं और टोटल ग्रुप, पूरे ग्रुप क्या, 30 के 30 लोगों का हमको औसत निकालना है। तो 5 व्यक्ति के आने से 0.5 की कमी हो रही है हमारा टोटल में। या 28 हम एवरेज ले लें, 28 हम एवरेज ले लेते हैं पूरे के पूरे 30 का, तो 0.5 कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा 28 माइनस 0.5 यानी कि हमारा जो एवरेज होगा वो 27.5 होगा। ठीक है, 27.5 होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा कि 65 पुरुष वाले समूह, 65 पुरुष वाले समूह की औसत दे रखी है 32 ईयर, और 5 पुरुष इस समूह में शामिल हो जाएं तो 70 हो जाएंगे। तो 70 पुरुषों का एवरेज दे दिया 34। अब देखो थोड़ा फर्क समझना सवालों का। पिछली बार जो लोग आ रहे थे उनका एवरेज दिया था, इस बार 5 लोग जो आए उनके आने के बाद नए ग्रुप का एवरेज, मतलब पहले हम ये वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार ये वैल्यू दे दी है। ठीक है। तो 34 हो जाती है। तो बाद में जुड़ने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करो। अब देखो, आप मान लो कि यहाँ पर डेविएशन कितना है, डेविएशन है 32। मान लो कि जो 5 लोग गए हैं वो सब 32 साल के थे, उनका एवरेज कितना था, 32 था। अब यहाँ डेविएशन जीरो हो जाएगा, 34 में से 32 गया तो 2, और 2 इंटू 70 यानी कि 140, 140 की वृद्धि हो रही है। टोटल ग्रुप में 5 व्यक्ति हमारे आ गए तो 140 की वृद्धि हो रही है। अब ऑन एन एवरेज वृद्धि कितनी होगी, 5 का भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 28, प्लस 28 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 लोग गए हैं वो 32 साल के तो हैं ही, प्लस 28 और जोड़ दो, तो वो एज हो जाएगी उनकी कितना, 60 साल। तो आंसर कितना हो गया, 60 ईयर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। और लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है। देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं और 2.5 केजी वजन बढ़ रहा है, तो वृद्धि इतने की हो गई। अच्छा, ये वृद्धि कब हो रही है, तब हो रही है जब 56 किलोग्राम के एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं। तो एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया, उसकी जगह एक व्यक्ति आया, उससे इतना वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब जितना जा रहा था उतना तो आ ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 8 इंटू 2, 8 लोगों का औसत 2.5 बढ़ रहा है। 8 लोगों के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में 2.5 की वृद्धि हो रही है। तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 8 इंटू 2, 5। तो ये कितना हो गया, 20 और 56,
तो ये कितना हो गया 76 है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया 76। तो आप देखिए डेविएशन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। परफेक्शन लाने के लिए थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 40 पारी है और 40 पारी का जो औसत है वो 50 रन है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। औसत कितना है 50 रन है, ठीक है। और उनका उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर सबसे कम स्कोर से 172 रन अधिक है। इसका मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 172 है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दें, हटा दें, तो शेष 38 पारी। अब शेष 38 पारी का जो औसत है वो कितना हो जाता है, वो 48 हो जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा ये हमको बताना है। अब कैलकुलेटिव सवाल है। अब हम अगर डेविएशन लगाते हैं तो आप ऐसा मान लो कि 50 हमारा एवरेज है, तो यहाँ डेविएशन 0 या -2, 48 में से 50 जाएगा 38 इनिंग्स पर, तो कितना हो गया 176 हो गया। इसका मतलब अगर ये दो लोग उठ के चले जाते हैं तो 176 की कमी हो रही है ना। इसका मतलब जो दो लोग बाहर गए ना, हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग गई, उनका टोटल कितना है 176 है। उनका टोटल कितना है 176 है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल 176, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 172, और निकालना क्या है, हाईएस्ट स्कोर निकालना है, तो एच की वैल्यू निकालना है। तो जब एच की वैल्यू निकालने हैं तो जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, और एल की वैल्यू निकालेंगे लोएस्ट की, तो अंतर में 2 का भाग दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 7 7 14, 2 और 1 3 बटे 2, कितना आ गया 2 एकम 2, 2 7, और ये 174। तो भैया आंसर कितना हो गया 174। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बार बार इस वीडियो को जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा। एक बॉलर है, उसकी गेंदबाजी का औसत है 24.85 रन, है ना। 24.85 रन पर विकेट, है ना, याद रखिए रन पर विकेट। मान लो कि वो एक्स विकेट पर 24 पॉइंट, मतलब इसका मतलब है कि हर विकेट पर वो 24.85 रन देता है। रन पर विकेट का मतलब हर 24.85 रन पर एक विकेट वो ले लेता है, ठीक है, ठीक है। और अगले मैच में उसने 5 रन, अगले मैच में उसने 52 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो अगले मैच में उसका एवरेज कितना आ जाएगा भैया, 52 रन दिए, 52 रन दिए और 5 विकेट लिए। विकेट कितने ले लिए 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5 ऑफ 10.4। अगली इनिंग में कितना है 10.4, और ऐसा करने से उनका जो ओवरऑल औसत है वो 0.85 कम हो गया। इसका मतलब ओवरऑल औसत कितना है उनका 24, हर पारी का औसत कितना है 24 है, ठीक है। चलो, तो आखिरी मैच तक उसने कितने विकेट लिए, देखो यहां पर आप समझ लो, एक्स विकेट पर मान लो एक्स विकेट ले लिए, और एवरेज कितना है 24.85, 5 विकेट लिए तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज रन कितना आ रहा है 10.4। अब हम डेविएशन लें अगर, तो एक्चुअल डेविए, अब ये तो हमारा एक्चुअल एवरेज है, तो डेविएशन लेंगे तो यहाँ 0.85 आएगा, और एक इनिंग में एक विकेट पर 0.85, तो एक्स विकेट पर इंटू एक्स, इतने का डेविएशन आ गया। 10.4 में से 24 घटाओगे तो 13.6 आ रहा है, तो एक विकेट पर 13.6, तो 5 विकेट पर इंटू आप क्या कर दोगे 5 कर दोगे, ठीक है। तो आप देखिए, अच्छा ये माइनस का होगा, ये होगा 10.4 में से घटेगा माइनस का होगा। अच्छा, और मैंने अभी अभी आपको बताया था जब एक्चुअल एवरेज पर हम डेविएशन निकालते हैं तो टोटल हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो बेटा इनका टोटल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0.85x माइनस 13.6 इंटू 5 बराबर 0। तो बेटा क्या हो गया 0.85x बराबर 13.6 इंटू 5, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा, और 7 8 56, 17 से बेटा ये 8 बार कट गया, ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 80। अब हमें बताना है फाइनल इनिंग तक कुल विकेट, एक्स का मान 80 है, उसके बाद 5 विकेट और लिए हैं, तो आंसर कितना हो गया 85, ठीक। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे एवरेज चैप्टर के जो हमने डेविएशन से बनाए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेविएशन मेथड बहुत अप्लाई होता है,
बड़े बड़े लेवल टू उलझे हुए क्वेश्चन डेविएशन मेथड से हम तेजी से बना सकते हैं। कोशिश की है कि आपको ये डेविएशन मेथड समझ आए, फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों को दूर करने को हमको एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो तो ऑफलाइन क्लास में अच्छा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, और बाकी आप लोग जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वो आप कोशिश कीजिए इस मेथड को अच्छे से मेरी क्लास से समझें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, हर न्यूमेरिकल पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो डेली डोज की आज की श्रृंखला में आज हमने पढ़ा डेविएशन मेथड। आगे भी मैं आपको इस प्रकार के कुछ बढ़िया चटपटे लॉजिक लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी चार जो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, वो और निखरे और आप सिलेक्शन के करीब से करीब पहुँचें। नमस्कार।